5 अनाथ बहनों की जादुई बर्फ की झोपड़ी। दीदी, मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है, पानी पीना है। पानी तो खत्म हो गया है, अब मैं क्या करूं? पानी कहाँ से दूं तुम्हें? तभी घर के एक बर्तन के अंदर पानी रखा होता है। दृष्टि उस पानी को गिलास में डालकर अपनी बहन काजल को देती है। दीदी, ये लो पानी। जैसे ही काजल पानी पीती है, वो पानी बहुत ज्यादा गर्म होता है। वो सारा पानी अपने मुंह से उगल देती है। हे भगवान, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा पानी उबला हुआ हो। इस घर की छत टूटी हुई है, घर के अंदर धूप आती है और धूप की वजह से ही घर में इतनी गर्मी होती है कि पानी भी उबलने जैसा हो गया है। अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं ना, हमारी ना ही माँ है ना ही हमारे पिता। अगर आज हमारे साथ हमारे माता पिता होते तो हमें ये दुख भरे दिन कभी ना देखने पड़ते। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। तभी सबसे छोटी बहन उनके पास आकर कहती है, दीदी, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, खाने को कुछ मिलेगा क्या? राखी, जो खाना बचा हुआ है पारुल को खिला दो। ठीक है दीदी, अभी खिला देती हूँ। राखी ऐसा कहकर रसोई में जाती है और जो बचा कुचा खाना होता है उसे खिलाने के लिए पारुल के पास लेकर आती है। जैसे ही पारुल खाना खाती है, वो खाना थूक देती है। हे भगवान पारुल, तुमने ये क्या किया? दीदी, इस खाने में से बदबू आ रही है, ये खट्टा खट्टा लग रहा है। पारुल के ये कहने पर राखी खाना सूंघ कर देखती है। तुम सही कह रही हो, ये खाना खराब हो गया है, शायद ज्यादा गर्मी की वजह से खाना सड़ गया है। अब तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि घर में राशन डलवा दें। अब क्या करेंगे दीदी? पांचों बहनें बहुत देर तक परेशान होकर गर्मी में घर में ही बैठ जाती हैं। वो पांचों पसीने से तरबतर हो रही होती हैं। दीदी, एक तो गर्मी, ऊपर से बहुत जोरों से भूख लगी है। तुम सभी यहीं रुको, मैं कुछ इंतजाम करके आती हूँ। आंचल गांव में घर घर जाती है और भीख मांगकर खाना मांगती है। कुछ खाने के लिए दे दो, मेरी बहन बहुत भूखी है, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। आज हमारे घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है। गांव के कुछ घर तो आंचल को भगा देते हैं, तो उनमें से कुछ घर ऐसे भी होते हैं जो आंचल की मदद करते हैं। चलो, खाना तो मिल गया, अब पानी का इंतजाम कहाँ से करूं? पानी लेने के लिए आंचल नदी किनारे पहुंच जाती है। अब उसके पास कोई बर्तन तो था नहीं। मेरे पास कोई बर्तन नहीं है, पानी किस में भरूं? तभी आंचल को नदी किनारे एक पन्नी दिखाई देती है। इस पन्नी में ही पानी भर लेती हूँ, नहीं तो आज हम प्यासे ही मर जाएंगे। अब जैसे तैसे करके आंचल लोगों से भीख में मिला हुआ खाना और थैली में पानी भरकर घर ले आती है। वो खाना अपनी चारों बहनों को देती है। अभी मुझे यही मिला है, इसे खा लो। आखिरकार आप खाना और पानी ले आई दीदी। मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं, मुझे भी बहुत जोरों से भूख लगी है। आंचल दीदी, आप भी हमारे साथ खाना खाओ। आंचल अपनी 5 बहनों के साथ खाना खाती है। थोड़ा थोड़ा पानी पीकर वो अपना पेट भर लेते हैं। देखते ही देखते अब रात हो जाती है। टूटे फूटे घर में उनका जो एक पंखा चल रहा था, लाइट जाने की वजह से वो भी बंद हो चुका था। दीदी, बर्फ कितनी ठंडी होती है, काश कि हमारा ये घर बर्फ का होता तो हमें इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती। धत, बर्फ का भी कोई घर होता है क्या? तभी अचानक से रात के अंधेरे में उनका घर बर्फ में बदल जाता है, जिसे देखकर 5 बहनें हैरान रह जाती हैं। दीदी, जो मैं देख रही हूँ, क्या आपको भी वही दिख रहा है? हाँ, तुम सही कह रही हो, हमें भी वही दिख रहा है। हमारा टूटा फूटा घर बर्फ का हो गया है। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा, हमारा घर बर्फ में कैसे बदल सकता है? और देखो ना, इस घर में हमें जरा भी गर्मी नहीं लग रही। ये तो किसी जादू या चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन ये सब कैसे हुआ, किसने किया? तभी वहां 5 अनाथ बहनों के स्वर्गीय माता पिता प्रकट होते हैं। मेरी प्यारी बेटियों, तुम कैसी हो? मुझे माफ कर दो, तुम 5, मैं तुम्हारा पिता कहलाने के लायक भी नहीं रहा, क्योंकि मैं बहुत जल्दी तुम्हें छोड़कर चला गया। अपने माता पिता की आत्माओं को देखकर 5 बहनें रोने लगती हैं। माँ, पिताजी, आप यहाँ? आखिरकार भगवान ने मेरी सुन ही ली, मैं आप दोनों को देखना चाहती थी। तुम्हारी ये परेशानियां हमसे देखी नहीं गई। आसमान से हमें सब कुछ दिखाई देता है कि किस तरह गर्मी में तुम चूल्हे पर गीली लकड़ी से ही खाना बनाने की कोशिश करती हो। घर में धूप भी आती है, सारा दिन तुम 5 पसीने में तरबतर रहती हो। अगर हमारे साथ वो एक्सीडेंट वाला हादसा न हुआ होता तो आज तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ होते। मेरी बेटियों, हमारे न होने पर तुम्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आज के बाद तुम्हें कभी गर्मी नहीं लगेगी। अब से तुम इस बर्फ के घर में रहोगी।
माँ, पिताजी, क्या ये बर्फ का घर कभी नहीं पिघलेगा? नहीं प्यारी बेटी, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। लेकिन ये कोई मामूली बर्फ का घर नहीं है, यह एक जादुई बर्फ का घर है। इससे तुम अपने लिए कुछ भी मांग सकती हो। क्या हमें खाना भी मिलेगा? हाँ, तुम इस जादुई बर्फ के घर से खाना मांग सकती हो, लेकिन खाने में सिर्फ वही मिल सकता है जो ठंडा होगा। आज से तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। चलो, अब हमारे जाने का समय हो गया है। देखते ही देखते संतोष और कैलाश की आत्मा वहां से गायब हो जाती है। मरने के बाद भी वो अपनी अनाथ बेटियों की मदद करने आते हैं। अब पांचों बहनों को बहुत जोर से प्यास लगती है। दीदी, क्या इस बर्फ के घर से हमें ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक ये सभी मिल सकता है? दृष्टि के इतना कहते ही वहां एक फ्रिज प्रकट होता है और फ्रिज के अंदर से आवाज आती है। ये बर्फ का जादुई फ्रिज है। इस जादुई फ्रिज से तुम जो चाहो मांग सकती हो। मुझे आइसक्रीम खानी है। जरा से इसे खोलकर देखती हूँ, इसके अंदर क्या है। आंचल जैसे ही फ्रिज खोलती है तो उसके अंदर आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए ठंडा पानी होता है। क्या हमें खाने के लिए ठंडी ठंडी रसमलाई भी मिल सकती है? काजल के इतना बोलते ही बर्फ के फ्रिज में से ठंडी ठंडी रसमलाई प्रकट होती है। अभी तक तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन अब देखो हमारे पास सब कुछ है। अब हमारे पास एक बर्फ का घर है और उसमें बर्फ का फ्रिज, जिससे हम खाने के लिए कुछ भी मांग सकते हैं। वो पांचों बहुत खुश होती हैं। इस तरह रात को पांचों एक साथ बर्फ के फ्रिज से खाना खाकर सो जाती हैं। अगले दिन जब सवेरा होता है तो वो अपने घर से बाहर निकल कर आती हैं और बाहर उन्हें बहुत गर्मी लगती है। लोगों के घर में फ्रिज है, एसी है, सब कुछ है, लेकिन हमारा तो घर ही बर्फ का है। हमारे जैसा घर किसी का नहीं। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। गर्मी की वजह से मेरा कोई दोस्त मेरे घर नहीं आया करता था, क्योंकि हमारा घर बहुत गर्म रहता था। आज मैं अपने सभी दोस्तों को बुलाऊंगी और उनके साथ अपनी बर्फ के घर में खेलूंगी। इस तरह काजल अपने सभी दोस्तों को बुलाने के लिए उनके घर जाती है और उन्हें अपने बर्फ के घर के बारे में बताती है। काजल के साथ उनके सभी दोस्त उसके घर को देखने आते हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा था, तुम्हारा घर तो बर्फ का बन चुका है। चलो तुम्हारे घर के अंदर चलते हैं, वहाँ बहुत मजा आएगा। इस तरह मयंक और राधिका काजल के साथ उनके बर्फ के घर में आकर ठंडा माहौल में खेलने लगते हैं। वहीं जब गांव के लोगों को अचानक से अनाथ बहनों का बर्फ का घर दिखता है तो वो आपस में बातें करने लगते हैं। अरे देखो तो सही, इन अनाथ बहनों के पास बर्फ का घर कहाँ से आ गया? कल तक जिस घर में ये रह रहे थे वो टूटा फूटा था, छत से धूप अंदर आया करती थी, और आज देखो बर्फ से बना इनका घर कितना सुंदर लग रहा है। चलो इनसे पूछते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। गांव के लोग पांचों अनाथ बहनों से बर्फ के घर के बारे में पूछते हैं। इस गांव में किसी के भी दिल में हृदय नहीं है। आप सभी ने गर्मी में हमारा साथ तक नहीं दिया था। हम लोगों ने कितनी परेशानियां उठाई थी, तब जाकर हमारे माता पिता को हम पर तरस आया। खुद हमारे माता पिता की आत्मा ने आकर हमारी मदद की और उन्होंने हमें ये बर्फ का घर दिया है। ये सुनते ही पूरा गांव हैरान हो जाता है। तभी वहां एक बूढ़ी औरत राखी की ये सारी बात सुनकर कहती है, इस बच्चे ने सही कहा। अगर आज इस गांव के लोगों में थोड़ी सी भी इंसानियत होती तो जैसे उस दिन इन 5 अनाथ बहनों ने देखे हैं, ऐसे दिन इस गांव का कोई बच्चा या कोई गरीब ना देखे। बूढ़ी औरत की बात सुनकर सभी शर्मिंदा होकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद बूढ़ी औरत भी वहां से चली जाती है। तभी पांचों अनाथ बहनों में से बड़ी बहन अपनी बहनों से कहती है, देखो अब हमारे पास जादुई बर्फ का घर है। हम इस जादुई बर्फ के घर से गरीबों की मदद कर सकते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। गर्मी में हमारे जैसे और भी बहुत गरीब लोग परेशान हैं, हम उनकी मदद कर सकते हैं। इस तरह अनाथ बहनें बर्फ के जादुई घर से खाने पीने की चीज भी मांगती हैं और साथ में फ्रिज से ठंडा पानी लेकर गरीब लोगों को ठंडा पानी भी पिलाती हैं। इसी के चलते अब वो गरीब लोगों की मदद करके अपने बर्फ के घर में खुशी खुशी रहने लगती हैं।